हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात करी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके अंदर बहुत वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं और हमें यह भी समझना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्चुअली में क्या फाइंड कर सकते हैं, और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं तो उनको करने का तरीका क्या है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप अच्छी तरह जानते हो कि आज के लेक्चर के अंदर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, एंड फिर उसके रिलेटेड हम बाकी सारी बातें करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह याद हो, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो हमने एक बात कही थी कि बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तभी कह सकता हूं अगर एक बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट एक्सेलरेशन? देखिए, सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए आप ए पॉइंट से आपने बी पॉइंट तक पहुंचना है और इसमें कई सारे इंटरवल्स बना देता हूं। जैसे मान लो 2 या 3 इंटरवल्स में बना देता हूं। अब यहां से यहां तक का टाइम मान लेते हैं 2 सेकंड का है, और यहां से यहां का भी 2 सेकंड का है। सिमिलरली यहां से यहां का भी आपका 2 सेकंड का है। अगर मैं टाइम के ये तो टाइम इंटरवल है। अगर मैं टाइम के विद रिस्पेक्ट टू बात करूं तो मान लीजिए इनिशियली जब यहां पे देखा तो टाइम टी इक्वल टू 0 था, तो यहां टी इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा, यहां पे 4 सेकंड हो जाएगा, और फाइनली यहां पे 6 सेकंड आपके पास हो जाएगा। तो मतलब एक बॉडी ए से बी तक पहुंच रही है टोटल 6 सेकंड के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी वेलोसिटी की। तो इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, उसके बाद 2 मीटर पर सेकंड यहां पर हो गया। जैसे मैं इस पॉइंट पे चेक करता हूं तो 4 मीटर पर सेकंड है, और जैसे मैं इस पॉइंट पे देखता हूं तो यहां पे 6 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखा जाए तो इसमें वेलोसिटी में कितना चेंज आया है यहां से यहां तक। तो 2 - 0 करूंगा तो देखिए फाइनली देख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड आपको मिल रहा है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम इंटरवल के लिए चेक करूं तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो आप कहेंगे सर 4 - 2 करूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है। और अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं और इन दोनों के बीच में अगर मैं वेलोसिटी का चेंज देखना चाहता हूं तो 6 - 4 अगेन 2 मीटर पर सेकंड आपको मिल रहा है। तो एक चीज आप शायद यहां पे ध्यान से देखोगे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो हर बार एक जैसा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है लगातार, लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी में जो चेंज है वो फिक्स है। इसकी वजह से ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन माना जाता है। पहला पॉइंट तो यही है। अच्छा, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है v - u/t। अगर आपको ये याद नहीं है कि v, u और t क्या है तो थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। v को हम बेसिकली कहते हैं हमारी फाइनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जो आफ्टर सम टाइम हमें मिलती है। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी ये 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी मेरी 2 हो जाएगी। तो फाइनल टाइम मेरा 2 है, इनिशियल टाइम मेरा 0 है। तो इस तरह से इसको स्टडी किया जाता है। u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और ऑब्वियसली ये जो t है बेसिकली टाइम इंटरवल है। ये पीछे अगर 0 है फिर हमारे पास मान लो टाइम t आ जाए तो t - 0 t ही हो जाएगा। तो यहां पर जो t है वो एक्चुअली में टाइम इंटरवल को शो करता है, ठीक है, मतलब टाइम इंटरवल को। अच्छा, अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर v फाइंड करूं तो देखिए ये t इधर जाएगा, so that will be a into t is equal to v minus u, और v is equal to क्या आ जाएगा u plus a t मेरे पास यहां पर आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इक्वेशन क्यों बनाया। इस इक्वेशन से ही हम अपनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बना पाएंगे। अब देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी इक्वेशन को यहां लिख देता हूं जो कि है v is equal to u plus a t। अब ये जो ग्राफ मैं बना रहा हूं ये v और t के बीच में मैं ग्राफ बना रहा हूं। किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि मेरे पास यहां पे 2 एक्सिस में बनाऊंगा, एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा मेरे टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया मेरे पास टाइम। अब बात यह है क्योंकि ये जो ग्राफ है v और t के बीच में है, इसलिए थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखूंगा v is equal to at plus u। अब आप बोलेंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं y is equal to mx plus c के साथ। अब y एक्सिस में जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दिख रही है वो v है, बिल्कुल सही है, और
एक्स एक्सिस में जो हमें फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है वो हमारा टाइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब मैं ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो पहली बात, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा बनेगा, और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर ये जो m है, ये m रिप्रेजेंट करता है हमेशा स्लोप को। तो इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर ये जो आप m यहां देख रहे हो, ये इस केस में a है। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि अगर मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं स्लोप को फाइंड करूं तो वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। बाकी टेंशन नहीं है, मैं आपको यहां पे प्रूव करके भी दिखाऊंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा यहां पर ये जो c है इसको इंटरसेप्ट कहते हैं। तो जब हमारा x की वैल्यू 0 होती है ना, उस टाइम y की क्या वैल्यू होगी उसको इंटरसेप्ट कहा जाता है। तो यहां देख सकते हैं कि वो एक्चुअली में हमारा u है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा, अब मैं देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। अगर मैं इस केस में t को 0 पुट कर दूं तो मतलब एट इनिशियल टाइम v जो है वो u के बराबर आ जाएगा। मतलब v की वैल्यू क्या है, u। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट जो है वो यहां से शुरू होगा। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसकी जो वैल्यू है वो हमारी u है। ठीक है, क्या है, हमारा u हो गया। अब इसके बाद वो कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे विद पॉजिटिव स्लोप। तो ये कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा, लाइक दिस। तो आफ्टर सम टाइम t, देखो आफ्टर सम टाइम t, अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारी हो जाएगी v। तो अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ को ध्यान से देखते हो तो अगर ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, यहां से यहां तक का जो टाइम है वो हमारा t हो गया, और यहां से यहां तक अगर मैं चेंज देख रहा हूं मेरी वेलोसिटी की तो v माइनस u हो जाएगा। और आप स्लोप निकालना अच्छी तरह जानते हो। स्लोप निकालने के लिए हम यहां पर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, v, तो चेंज इन v करूंगा, और x एक्सिस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, t, तो यहां पे डेल्टा t कर दूंगा। तो आप यहां पे अच्छे से देख सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या कहते थे हम, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, मेरा एक्सेलरेशन बन गया है। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं अभी के लिए कि अगर मेरे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर उस ग्राफ का अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं तो वो मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो उस केस में जो स्लोप है वो हमें हमेशा वेलोसिटी देता था। तो ये बात समझनी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये जो पॉइंट मैंने आपको यहां पे बताया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं। अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और क्योंकि उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी u है इसलिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से शुरू होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा आपका अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद आपने अगर बाई चांस इस ग्राफ में से एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ के अंदर स्लोप फाइंड करना है, और जब आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर बात जो है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाले तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, बट इस ग्राफ से हम एक चीज और फाइंड कर सकते हैं और वो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखिए थोड़ा ध्यान से आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मान लीजिए कि ये है आपका वेलोसिटी और ये है आपका टाइम का दो एक्सिस मैंने यहां पे बना दिए और मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका। तो ग्राफ कुछ ऐसे बना था, आपको याद होगा, ये u को रिप्रेजेंट करता है एंड आफ्टर सम टाइम t ये आपका जो पॉइंट है ये फाइनल वेलोसिटी v को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे ये जो ग्राफ आपको यहां पे मिला है इसका एरिया अंडर कर्व निकालना है। क्या निकालना है, एरिया अंडर कर्व। तो जब मैं इसका एरिया अंडर कर्व करता हूं तो देखने में एरिया अंडर कर्व का मतलब तो ये सारा जो एरिया इनक्लोज कर रहा है ये जो कर्व आपका सारा ये सारा का सारा, तो देखने में ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। वैसे मैं इसको याद करने का तरीका मेरा ये है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। देखिए तो सबसे पहले आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाली
जो है इसकी वैल्यू u है, और ये जो है जो इसके बिल्कुल पैरेलल इसकी वैल्यू v है। तो सम मतलब हो गया v प्लस यू, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब इन दो पैरेलल साइड के बीच का लेंथ, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है t, तो यहाँ पे मैं t कर दूंगा। अब प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, फॉर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि एवरेज वेलोसिटी को निकालने के लिए हम क्या करते थे, v प्लस यू डिवाइड बाई 2। ये बात आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ही तो अच्छे से समझाया है, जो लास्ट का एक जो लास्ट के मिनट में जाके देखो, मैंने वहां पे नोट बताया है कि फॉर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो हमारी v एवरेज होती है वो एक्चुअली में होता है v प्लस यू डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब है ये v प्लस यू डिवाइड बाई 2 क्या है, v एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, और साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अपने टाइम को, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है आपका, वो देगा आपका दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब मन में सवाल बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है कि सर आप कभी डिस्टेंस बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, लेकिन देखो बेटा एक बार मैं क्लियर कर दूं, अगर तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और सेम ही अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊं, तो उस केस में एरिया अंडर कर्व आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों देगा और दोनों की वैल्यू एक्जैक्टली सेम होगी। लेकिन मान लीजिए कि ग्राफ आपका ये जो पॉजिटिव क्वाड्रेंट की तरफ आपको ऐसे नहीं समझ आएगा। मैं एक सिंपल से एक काम करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। सो देखिए, मान लीजिए कि मैं यहां पर आपके लिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ये कुछ इस तरह से ग्राफ है आपका, ठीक है, लाइक दिस। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कर सकता हूं, एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कर सकता हूं। अब मन में सवाल आता है कि सर डिस्टेंस कब होगा, डिस्प्लेसमेंट कब होगा, तो देखिए उसके बारे में मैं आपको फिर बताता हूं। सबसे पहली बात है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बिल्कुल है, एरिया अंडर कर्व करने से वो मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देता है, बट कब डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, थोड़ा उसको देखते हैं। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर यहां पर इसका अपना एक एरिया है, तो इसको मैं एरिया 1 मान लेता हूं, इस वाले का अपना एक एरिया है, इसको मैं एरिया 2 मान लेता हूं, और ये वाले की बात करूं तो इसको मैं एरिया 3 मान लेता हूं। तो आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और वो डिस्टेंस या सॉरी वो डायरेक्शन पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता। तो जब आप डिस्टेंस फाइंड करने वाले होंगे तो ये तीनों एरियाज को आप ऐड कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और एक वन डायमेंशन मोशन के अंदर अगर बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर ऑपोजिट टू द एक्स एक्सिस जा रही है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो मतलब इसमें साइन कन्वेंशन हमें फाइंड या फिर स्टडी करने होते हैं। तो इसलिए जो ये एरिया नंबर 2 है, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के v की वैल्यू को लेकर इसको आप फाइंड करेंगे तो इसका जो एरिया है वो नेगेटिव में आएगा। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे तो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशंस इन सभी एरियाज को आपको ऐड करना होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये वाला a1 और a3 दोनों अलोंग द वाई एक्सिस इसकी हाइट है, इसलिए इनको पॉजिटिव लिया जाएगा, और ये जो एरिया 2 है क्योंकि इसकी हाइट नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो मतलब यहां पे आएगा a1 माइनस a2 प्लस a3। तो बस ऐसे करके आप आसानी से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। देखिए, अब हमने बात करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट डिफरेंट केसेस हैं, ताकि आपको एक बहुत प्यारी सी क्लैरिटी हो जाए कि एक्चुअलिटी में जब भी हम किसी ग्राफ बनाते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो कहता है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जो मैंने अभी ग्राफ बनाया था वही इसका आंसर है। जल्दी जल्दी आपके लिए मैं बना देता हूं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, एरो लगाना मत भूलें, और ये मैंने यहां पे बना दिया ग्राफ। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यार मेरी वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस आप जा रहे हो, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसलिए पॉजिटिव स्लोप आपको यहां पे दिख रहा है। नेक्स्ट कहता है कि मोशन आपका है इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट विद द नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए, जब इस तरह के केस अगर आपसे पूछे जाए कि यार इसका क्या मतलब है, तो पहली बात तो कोई इतना मुश्किल है नहीं। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि आपके ग्राफ के अंदर नेगेटिव स्लोप दिखनी चाहिए, और वो दिखाना बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये हम यहां पर अपने दो एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो ये आपके पास यहां पे v आ गया, और ये आपके पास यहां पे टाइम आ गया। अब इनिशियली उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपको पता है u से हम रिप्रेजेंट करते, तो ये u हो गया आपका,
बट क्योंकि एक नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ग्राफ आपका बेटा एक्चुअली नीचे की तरफ जाएगा यहां तक, और आफ्टर सम टाइम टी अब इसकी जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं v है, तो ये है वो आपका ग्राफ। और अगर मान लीजिए कोई बॉडी सामने आती कोई चीज को देखकर एकदम से रुक जाती है, तो ये ग्राफ नीचे तक लेके जाओगे और यहां पर जाकर इसको टच कर दोगे। सो ये है मोशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन बट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल है। नेगेटिव डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो उसको पॉजिटिव v शो करके हम कह सकते हैं कि यार वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है। लेकिन वही बॉडी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी तो हम वहां पर नेगेटिव v यूज करते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं समझाता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं कि नेगेटिव स्लोप होना चाहिए, साथ में अब जो वेलोसिटीज की वैल्यू होंगी वो नेगेटिव होंगी क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो यहां पर नेगेटिव वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है यार, कि अगर कोई बॉडी मतलब इस तरफ जा रही है तो v पॉजिटिव मैंने ले लिया, और वहां से जब वापस आएगी तो मैं v को नेगेटिव ले लूंगा, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन ओरिजिन से ही वो लगातार वापस जा रहा है। यहां पे बोल रहा है ना कि मोशन ही नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, तो मतलब ओरिजिन से ही वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहीं पे नेगेटिव वो हो चुका है, स्टार्टिंग से उसकी नेगेटिव वैल्यूज है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर ना प्रॉपर थोड़ा सा ग्राफ बना दूं। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव v को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ कोर्स। सो अब इनिशियली से कोई वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं यहां पर वो था, इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद वो इधर से इधर गया और v हो गया आफ्टर सम टाइम t। तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर सम टाइम t, जो अब इसकी वेलोसिटी है वो v है, और नेगेटिव वैल्यूज है बेटा, सारी नेगेटिव वैल्यूज है क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है। और आप देख सकते हो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका एक नेगेटिव स्लोप आपको मिलेगा। सो दिस वन इज अ नेगेटिव स्लोप। बहुत सिंपल है, आराम आराम से इस बात को समझे। नेक्स्ट बेटा डी पार्ट। डी पार्ट कहता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन होनी चाहिए, दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t1। ओके, मतलब पहली बात ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था बट विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड t1 टाइम पर, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कहते हैं बिटवीन टाइम 0 टू t1 इट्स मोशन, इट मूव्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन, एंड बिटवीन t1 एंड t2 इट मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत ज्यादा सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, यहां पे हमारा t हो गया और यहां पर हमारे पास v हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर में क्या देखने को मिल रहा है कि आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब इनिशियली से कोई तो वेलोसिटी होगी ना, तो मान लेते हैं मेरे पास ये u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कहता है 0 से टाइम t1 तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का मतलब है कि v की वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इसकी वजह से बेटा मैं यहां पे इसको बनाऊंगा। तो ये टाइम 0 है, ये टाइम आपका t1 है, और t1 के बाद t2 तक वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब है कि अब आपने वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में शो करनी है, तो जिसकी वजह से बेटा आप अपना ग्राफ जो है वो ऐसे बनाएंगे। तो ये जो टाइम आप देख रहे हो, ये कहां तक का टाइम है, ये t2 तक का टाइम है आपका। सो 0 से लेके t तक आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रही है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, बट t1 से t2 डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, बट स्टिल ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है आपकी। तो यही है इस पर्टिकुलर ग्राफ का मतलब। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बेटा ये ग्राफ कैसे करने हैं। देखिए ये जो हमने बात करी है, ये तो हमने बात करी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, लेकिन व्हाट अबाउट अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना हो और उस पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर मुझे पॉजिटिव एक्सेलरेशन शो करना है, तो वो कैसे शो करेंगे। देखिए एक बात आप भी अच्छी तरह जानते हो, इफ आई से पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी जो है एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, राइट। पहले वेलोसिटी आपकी मान लो 0 थी, फिर 2 हुई, फिर 6 हुई, यानी 4 हुई, फिर 6 हुई, फिर 8 हुई, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। और जब अगर वेलोसिटी आपकी लगातार बढ़ती जाती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है आपके लिए। एंड नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ है, पहली बात ये x है, ये आपका t है, तो वो जो ग्राफ है मान लेते बेटा कुछ इस तरह से ग्राफ आपका बनता है। अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग।
सबसे पहली बात है कि यहां से इसलिए शुरू किया कि मान लेते हैं उसकी कोई इनिशियल पोजीशन है, जैसे ये आपका ओरिजिन है, मान लेते हैं गाड़ी यहां से शुरू हुई है आपकी, इस डायरेक्शन को जा रही है, तो यहां से ये इसका इनिशियल पोजीशन एक्स नोट है। उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएगा पोजीशन आपकी बढ़ती जा रही है। अब मैं ये देख रहा हूं कि उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। अब मैं इस ग्राफ से वो कैसे आपको समझाऊं कि इसकी स्पीड क्यों बढ़ रही है, वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है। अरे अगर आपको अच्छी तरह याद है कि एक्सटी ग्राफ के अंदर, डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ के अंदर अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है उसकी वेलोसिटी। और अगर एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी हो, देन वी हैव टू मेक अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात करता हूं एंड इस पॉइंट पर अगर आपको बोलूं कि यार एक काम करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यहां पर एंगल आपका θ1 बनेगा। और अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट में बोलूं कि टेंजेंट ड्रॉ करो, तो वो आपका कुछ ऐसा बनेगा और ये एंगल है आपका θ2। मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि θ2 θ1 से बड़ा है कि नहीं है। आप कहेंगे बिल्कुल बड़ा है, दिख रहा है यहां पे, तो θ2 बड़ा है θ1 से, इसका मतलब टेंजेंट ऑफ θ2 विल बी ग्रेटर देन टेंजेंट ऑफ θ1। आप बोलोगे टेंजेंट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, अरे किसी भी ग्राफ के स्लोप को फाइंड करने के लिए हम tan थीटा ही तो करते थे। तो क्योंकि tan θ2 बड़ा है एज कंपेयर टू tan θ1, तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है, ठीक है ना, स्लोप जो है पॉइंट बी की, ये ए पॉइंट मानते हैं, पॉइंट बी की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ ए। और बेटा जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसकी स्पीड ज्यादा या उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसका वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो बेटा हमने एक्सेलरेशन में क्या पढ़ा था, वी बी माइनस वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है तो मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो, और पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर अगर आप एक ऐसा ग्राफ बनाना चाहते हो जो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो करता है, तो थोड़ा सा इस तरह से पैराबोलिकली ग्राफ आप ऊपर की तरफ बनाएंगे, अपवर्ड पैराबोला यहां पे बनाएंगे। बाकी मैंने देखो मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ग्राफ को कैसे रीड करना है उसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस मैंने बहुत डाली हैं, ढंग से अगर देखेंगे तो यू विल एनालाइज, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से फ्रॉम दिस ग्राफ। तो मैं हर चीज आपके लिए लिंक करता हूं, एक एक चीज बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज आप इस बात को समझे और स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प कर दूंगा। बट अभी के लिए ये समझे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो, किसी पॉइंट पर इफ आई मेक अ टेंजेंट एंड फाइंड द एंगल, और इफ यू फाइंड एंगल मींस एंड यू हैव टू मेक, सॉरी, यू हैव टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, सो दैट tan थीटा विल गिव यू अ स्लोप एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड आप देख सकते हो कि आपका एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वो एक्सेलरेटेड बॉडी है आपकी। अच्छा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आ जाती है तो भाई साहब अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके मान लो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है तो, लेकिन पोजीशन तो बढ़ी रही है आपकी, तो क्या करेंगे। देखिए जैसे गाड़ी आगे जा रही है, कोई बंदे को देख ले एकदम से ब्रेक मार देता है, तो ओरिजिन से तो दूर जा ही रहा है ना, बट ये है कि अब जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। देखिए कैसे करेंगे। इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से आपका बनता है। अब आप बोलेंगे सॉरी ये क्या बना दिया, आई टेल यू। और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक आपको ना इक्वेशन ड्राइव करके नहीं दिखाई हुई, अगर इक्वेशन ड्राइव करके दिखाई होती तो वहां से तो ये जस्टिफाई करना और समझाना बहुत ईजी है। ये इक्वेशन में आगे आगे ड्राइव करूंगा कि x इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये मैं ड्राइव, ये बेसिकली s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जो आपने 9th के अंदर या 10th के अंदर इसको पढ़ा होगा। और इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए ये ग्राफ ऐसे बनते हैं। बाकी मैं अभी ग्राफ जो बना रहा हूं वो आपको समझा रहा हूं कि ऐसा जो बना है वो क्यों बना है, क्या रीजन है इसके पीछे का। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा था कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटीज की वैल्यू। अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, देन आई विल से इट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और एक्सटी ग्राफ के अंदर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वी हैव टू मेक अ टेंजेंट। तो अगर मैं यहां पे दो पॉइंट फिर से ले लेता हूं बेटा, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, एंड अगर मैं कहूं कि यार इसमें टेंजेंट बनाओ, तो ऑब्वियस आपका टेंजेंट कुछ ऐसा सा बनेगा, राइट। यहां हॉरिजॉन्टल लाइन मान लेता हूं अभी के लिए, तो ये हमारा हो गया दैट इज θ1। और अगर मैं बी पॉइंट पे मान लीजिए टेंजेंट ड्रॉ करने को कहूं, तो आप देख सकते हो बेटा कि ये कुछ ऐसे आपका एंगल बनेगा, ये है आपका θ2। साफ देख सकते हो कि θ2 जो है वो लेस देन है θ1 के। इसका मतलब क्या हुआ, tan ऑफ θ2 लेस देन है tan ऑफ θ1 के। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ B इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ A, और इसका मतलब क्या है कि ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है।
सो अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं कि वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और आप ये देख सकते हो कि अब हर एक पॉइंट पर इफ यू मेक अ टेंजेंट यू विल सी दैट कि आपका जो एंगल है वो लगातार कम होता जा रहा है। और क्योंकि एंगल लगातार आपका कम हो रहा है तो इसका मतलब है उसका स्लोप कम हो रहा है। स्लोप कम होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आई? एक आखिरी और देखते हैं, कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ही नहीं। और एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी की वैल्यू सेम है। द बॉडी इज मूविंग विद a constant स्पीड और वेलोसिटी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बहुत सिंपल ग्राफ, और आपने बहुत बार ये किया हुआ है। ये x है, ये t है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक सीधी लाइन बना दीजिए यहां पे, मतलब इनिशियली मानते कि इसकी कोई पोजीशन x नोट, तो ऐसे सीधी लाइन बना दो। जब एक सीधी लाइन होती है तो इसका मतलब होता है कि किसी भी दो पॉइंट पर, मान लो मैं इन दो पॉइंट पर स्लोप फाइंड करूं, या इन दो पॉइंट पर अगर मैं स्लोप फाइंड करूं, तो इन दो पॉइंट की और इन दो पॉइंट की जो वेलोसिटी है या स्लोप की वैल्यू है वो सेम आएगी। जैसे मान लो ए बी है, ये सी डी है, तो अगर मैं स्लोप निकाल लूं ए बी पॉइंट का, वो बराबर आएगा स्लोप निकाल लूं दैट इज सी डी का। क्योंकि देखो एक सेम रेट से चेंज आ रहा है ना, इस वजह से स्लोप जो है वो आपका सेम आएगा। तो मतलब वेलोसिटी जो है ए बी की, ए टू बी की, सिमिलरली वेलोसिटी हो जाएगी सी टू डी की। तो जब बेटा वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। देखो ना एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू ओवर टी, और अगर v ही u के बराबर हो जाए तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं आती क्या? आती है ना। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन बनाओ जिसमें जीरो एक्सेलरेशन हो, तो बस एक सीधी लाइन बना देना, और वो सीधी लाइन आपको ये बताएगा कि वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है सिर्फ इसी वजह से मेरी एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में स्टडी किया। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिलेटेड काफी सारी बातें करी हैं कि उसके स्लोप को फाइंड करने से हमें एक्सेलरेशन क्यों मिलता है, या अगर उसका एरिया अंडर कर्व करूं तो कब मैं डिस्टेंस और कब डिस्प्लेसमेंट पता कर सकता हूं। साथ साथ पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में भी हमने स्टडी किया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन या जीरो एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।